क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के टॉप 10 प्रश्न, जी हां 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं आपको इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी अन्य प्रश्नों की जानकारी भी दूंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां, ये प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हो तो यही से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% बनेंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बताता जाऊंगा। कहने को तो टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए, लेकिन हो जाएंगे अन्य भी प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो जैसा कि रचना से ही प्रतीत होता है कि यह किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। इससे संबंधित दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। तो इसके रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, और प्रत्येक प्रश्न से मैं अन्य प्रश्न को भी बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार की जीवनी है। यानी कलम का सिपाही जो रचना है, इस रचना में किस साहित्यकार की जीवनी है। और कलम का सिपाही रचना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को मैं यहां पर शामिल करूंगा। कलम का सिपाही में किस साहित्यकार की जीवनी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ध्यान दीजिएगा आप सभी, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही के अंतर्गत। यानी कलम का सिपाही में किस साहित्यकार की जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और इससे रिलेटेड और प्रश्न क्या बन सकता है कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अमृत राय। कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, क्योंकि अमृत राय जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा है। और एक प्रश्न और बन सकता है कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं यहां पर इस रचना से संबंधित। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, उत्तर क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है, ठूठा आम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठूठा आम के लेखक का नाम बताइए। ठूठा आम के लेखक कौन हैं, भगवत शरण उपाध्याय जी या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। आप ध्यान दीजिएगा,
डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई रचना है ठूठा आम, और यह किस विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कि ठूठा आम रचना की विधा क्या है या ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो ठूठा आम निबंध विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। यानी अर्धनारीश्वर रचना की विधा क्या है, निबंध विधा है। और इसके रचयिता कौन है यानी लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों को जरूर लिखते रहिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अर्धनारीश्वर किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। और यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। प्रश्न कह रहा है कि त्याग पत्र के रचनाकार कौन है। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार। आप ध्यान दीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई रचना है त्याग पत्र। और त्याग पत्र रचना की विधा क्या है, यदि प्रश्न आ जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि त्याग पत्र रचना की विधा क्या है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है या फिर एकांकी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि त्याग पत्र जो रचना है और इस रचना की विधा क्या है, यानी किस विधा पर आधारित रचना है, तो त्याग पत्र उपन्यास विधा पर। किस विधा पर, आप सभी ध्यान दीजिएगा, त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, जिसके रचयिता यानी लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। त्याग पत्र के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। कौन, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए। और अगला जो प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि बिहारी लाल रीति काल के, क्योंकि इनका जब आप जीवन परिचय पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि रीति काल के महान कलाकार, रीति काल के महान कलाकार कविवर बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था, 1603 ईस्वी में हुआ था। इनका मैंने जीवन परिचय आप सभी को बता दिया है, कैसे आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। तो बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं। और बिहारी लाल की रचना कौन सी है, बिहारी सतसई। बिहारी लाल जी की रचना का नाम क्या है, बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं।
कितने 719 दोहे माने गए हैं। और कहीं कहीं इनके दोहों की संख्या यानी कुछ पुस्तकों में इनके दोहों की संख्या कुछ बदलकर लिखी होती है, लेकिन प्रमाणिक रूप से इनके 719 दोहे हैं बिहारी सतसई रचना में। तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। और बिहारी लाल जी किस युग के या किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के कवि हैं। अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि तार सप्तक का संपादन यानी कब प्रकाशन हुआ इसका? 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। यानी तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे जी ने किया। कब किया? सन 1943 ईस्वी में किया। तो ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और आप सभी वीडियो को शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर देना, क्योंकि अब 17 नवंबर बीत चुका है। आज 17 नवंबर है, आज बीत जाएगा। कल है 18 नवंबर और मैं कल सुबह आपके लिए लेकर के आने वाला हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर के आऊंगा हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, साथ में सॉल्व भी कराऊंगा, हल भी कराऊंगा। तो आप वीडियो को जरूर देख लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मॉडल पेपर के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना, वो आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।